नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियांश रघुवंशी स्वागत करता हूं आपका स्टडी माइंड्स में। ठीक है, देखिए मैं यहां पर आपको मैथ्स पढ़ाने वाला हूं। एक नए प्लेटफॉर्म है और एक नई ऊर्जा के साथ मैं आपके साथ यहां पर जुड़ रहा हूं। ठीक है, और उसी को कंटिन्यू करते हुए हम पूरा कोर्स पढ़ेंगे। पूरी मैथमेटिक्स आपके साथ मैं स्टडी करूंगा और जीरो लेवल से लेकर बेस लेवल से लेकर हाई लेवल तक मैं आपको पढ़ाऊंगा। देखिए मेरा यहाँ पर आने का केवल एक ही मकसद है कि जो स्टूडेंट्स जिनको ज़्यादा नीड है या जो अच्छा पढ़ना चाहते हैं और सफिशिएंट पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट चैनल मैं प्रोवाइड करूं, बेस्ट मटेरियल आपको प्रोवाइड करूं, उनको ज़्यादा भटकने की जरूरत ना पड़े, एक ही चैनल से आपको सभी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहें। ठीक है, तो जिनको रिक्वायरमेंट है वो सब मेरे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए मैथ्स शुरू करते हैं। ठीक है, मैथ्स में क्या पढ़ना चाहेंगे? मैथ्स में हमारा कोड रहेगा SMQA01। ठीक है, मैथ्स। तो सबसे पहला हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ेंगे? सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन 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 का मतलब होता है सरलीकरण। सरलीकरण। देखिए हमारा जो एग्जाम में मोटिव होता है, वो केवल एक ही मोटिव है कि हमारा किसी ना किसी तरह एग्जाम सिंप्लीफाई हो जाए। सिंप्लीफाई का मतलब सरल हो जाए, सरल का मतलब इजी। जितना ज़्यादा इजी होगा, जितनी जल्दी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाएंगे, जितना टाइम आप कंज्यूम कर पाएंगे या जितना टाइम आप में कम टाइम में कर पाएंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, तो हमारा काम केवल यहाँ पर यही होगा, सिंप्लीफिकेशन। देखिए मैं आपको सिंप्लीफिकेशन में क्या क्या पढ़ाऊंगा। पहले तो आपको नंबर सिस्टम पढ़ा देता हूँ कि नंबर्स में क्या क्या खेल होते हैं, किस किस टाइप के नंबर्स होते हैं और क्या क्या नंबर्स होते हैं। उसके बाद मैं आपका शॉर्ट ट्रिक्स लेके आऊँगा। बहुत ही ज़्यादा अच्छी ट्रिक्स हैं। मैंने इंडिया को लेकर इंडिया में भी वैदिक को कवर किया है, जैपनीज टेक्निक्स हैं कुछ उनको कवर किया है और अदर टेक्निक्स भी उनको भी कवर किया है। देखिए एक चीज़ समझिए कि कितने सारे देश हैं, 200 से ज़्यादा देश हैं इस दुनिया में। ठीक है, अर्थ पर 200 से ज़्यादा देश हैं। सभी लोग गिनती पढ़ते होंगे, सभी लोग मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह करते होंगे। तो हमारे भारत के देशों की ही क्यों ये चीज़ें पढ़ें? क्यों बाहर की देश की अगर कोई चीज़ अच्छी है तो उसको भी तो ग्रैब कर सकते हैं ना। तो मैं कोशिश करूँगा और मैंने की भी है अपने नोट्स में कि सारे देशों को जो जो मुझे अच्छी चीज़ लगी उनको ग्रैब करूँ। वैसे तो मैं आपको ट्रूली बताऊं, जो वैदिक समाज है भारत का, उसी से आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मगर कुछ और देश भी हैं जिनमें भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, मैथमेटिक्स की अच्छी अच्छी टेक्निक्स हैं, उनको भी मैं आपके साथ शो करूँगा, मतलब कि शेयर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में आज मैं आपको नंबर्स पढ़ाता हूँ कि नंबर्स कौन कौन से टाइप के होते हैं। जब आप कोई नंबर देखते हैं तो क्या होते हैं। ठीक है, चलिए नंबर्स के साथ करते हैं, शुरुआत करते हैं इसके साथ, चैप्टर के साथ। वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स। वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स, नंबर्स के संख्याओं के विभिन्न प्रकार, संख्याओं के विभिन्न प्रकार। ठीक है, तो पहला जो नंबर है वो टाइप है वो क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का क्या मीनिंग होता है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। देखिए कोई भी आपका नंबर हो एक्सेप्ट 0, 1 2 3 4 5 6, ये सब आपके प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं, यहाँ नेचुरल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो एनी काउंटिंग नंबर, जिसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। एक तो डेफिनेशन समझ लेंगे ना, फिर उसके बाद मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स पे लेके जाऊंगा। डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक पे लेके चला जाऊं मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एनी काउंटिंग नंबर, एनी काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग विद नंबर 1। नंबर 1 is called नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। देखिए कोई भी स्टार्टिंग नंबर, मैं हिंदी में बता देता हूं, एनी काउंटिंग नंबर, जो भी आप काउंट कर सके नंबर, और वो स्टार्ट कहां से कर रहा हो? स्टार्टिंग विद नंबर 1, मतलब कि 1 से स्टार्ट कर रहा हो। तो कोई भी काउंटिंग नंबर जो 1 से स्टार्ट कर रहा हो वो आपका नेचुरल नंबर कहलाएगा या प्राकृतिक संख्या कहलाएगा। इसका एग्जांपल लिख लीजिए, 1 2 3 4, ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक, जो भी आप गिन सके। ठीक है, इसमें 0 मत इंक्लूड कीजिएगा क्योंकि 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, 0 एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो पहला जो हम टाइप्स पढ़ रहे हैं उसमें सबसे पहला टाइप क्या पढ़ाया मैंने आपको? नेचुरल नंबर या फिर प्राकृतिक संख्या। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा टाइप पढ़ते हैं, इवन नंबर। इवन नंबर मार्कर से लिखते हैं, इवन नंबर। इवन नंबर का मीनिंग क्या होता है? हिंदी में सम संख्या कहते हैं।
सम संख्या। देखिए कुछ स्टूडेंट्स की ज़रूरत होती है कि हिंदी में पढ़ाएं, कि सर हिंदी में पढ़ाएं, तो मेरा मोटिव यहाँ पर इस चैनल पर यही रहेगा कि मैं आपको दोनों लैंग्वेज का, बाईलैंग्वेज रहूं, दोनों लैंग्वेज का समावेश रखूं, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का समावेश रखूं, या मतलब कि कोऑर्डिनेट करके बीच में चलूं। ठीक है। सम संख्या क्या होती है? एनी नंबर विच इज डिविजिबल by 2 is called even number, is called even number। देखिए आप हिंदी में समझिए इस चीज को, क्या बता रहा हूं मैं। एनी नंबर, कोई भी संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाए, डिविजिबल का मतलब भाज्य हो जाए, भाज्य का मतलब भाग, मतलब कि भाग देने पर शेषफल 0 रहे, भाज्य। डिविजिबल हो जाए 2 से होनी चाहिए, केवल 2 से, ठीक है, तो वो आपका इवन नंबर होगा। इसके एग्जांपल्स क्या क्या होंगे? क्या 0 एक भाज्य संख्या है? क्या 0 2 से भाज्य होती है? नहीं होती। तो आपके इवन नंबर कहां से स्टार्ट होंगे? 2 4 6 8 10, ऐसे करते करते आप इनफाइनाइट तक ले लीजिए। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, वे सब आपके सम संख्याओं में आएंगे। सम संख्या मतलब इवन नंबर। ठीक है, चलिए तीसरा टाइप पढ़ते हैं हम। तीसरा टाइप पढ़ते हैं ऑड नंबर का। थर्ड टाइप पढ़ते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर, ठीक है। ऑड नंबर का क्या होता है हिंदी में मीनिंग? विषम संख्या। विषम संख्या, ठीक, विषम संख्या। देखिए जो सम संख्याएं होती हैं उनका अपोजिट जो बच जाता है, या जो सम संख्याएं नहीं है, वे सब आपकी विषम संख्याएं कहलाएंगी। या तो विषम संख्या को कह लीजिए, या तो डेफिनेशन में ये लिख लीजिए विषम संख्याओं के। नाउ एनी नंबर which is not an even number is called odd number। क्या मैं हिंदी में मीनिंग बताता हूं? एनी नंबर, कोई भी संख्या जो which is not an even number, जो भी आपका इवन नंबर नहीं है, सम संख्या नहीं है। मगर सम संख्या तो आपकी 0 भी नहीं है, तो क्या 0 ऑड नंबर हो जाएगी? नहीं। तो इसमें एक चीज ऐड करनी चाहिए, एक्सेप्ट 0। एक्सेप्ट 0, एक्सेप्ट 0 का मतलब क्या आ गया? 0 को छोड़कर। तो क्या बताया? एनी नंबर, कोई भी संख्या जो इवन नंबर नहीं है, 0 को छोड़कर जो भी इवन नंबर नहीं है, वो आपका विषम संख्या हो जाएगा। या फिर इसी डेफिनेशन को एक तरह से और लिख सकते हैं, एनी नंबर which gives remainder 1, एक रिमाइंडर दे अगर, कब? आफ्टर डिविजिबल बाई 1, आफ्टर डिविजिबल बाई 2, सॉरी डिविजिबल बाई 2। जब आप 2 से डिवाइड करें किसी भी सम संख्या, किसी भी नंबर को जब 2 से डिवाइड करें, तो उसमें अगर एक शेषफल बच रहा है, रिमाइंडर का मतलब क्या होता है? शेषफल। अगर एक आपका शेषफल बच रहा है तो वो आपका क्या होगा? विषम संख्या कहलाएगी। समझ में आया? सम संख्या किसे कहेंगे, विषम संख्या किसे कहेंगे? सम संख्या मतलब जो 2 से डिवाइड हो जाए। विषम संख्या वे जिनमें 2 से डिवाइड करने के बाद आपका जो शेषफल बचे वो 1 बचे। क्या हो सकती है ऐसी संख्याएं? एग्जाम्पल से समझिए, 1 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, 7 हो सकती है, 9 हो सकती है, 11 हो सकती है, ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक। देखिए एक में जो आप अगर 2 से डिवाइड करेंगे 0 को, तो आपका जो रिमाइंडर होगा वो 1 आएगा। जब 3 करेंगे तो आपका रिमाइंडर 1 आएगा, 2 एकम 2 पूरा और 1 रिमाइंडर। ठीक है, 5 में करेंगे तो 2 दूनी 4, 1 रिमाइंडर। तो जहां पर भी 2 से डिवाइड करने के बाद आपका रिमाइंडर 1 बचे, वहीं आपको वही संख्या आपकी विषम संख्या कहलाएगी। वही संख्या आपकी विषम संख्या कहलाएगी, उसी को आप विषम संख्या कहेंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। चलिए, थोड़ा तेज तो नहीं पढ़ा रहा मैं, ठीक पढ़ा रहा हूं वैसे तो, है ना, नॉर्मली चल रहा है। चलिए फोर्थ वाला पढ़ते हैं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, देखिए प्राइम नंबर का मतलब होता है हिंदी में अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ठीक है, देखिए प्राइम नंबर को समझिए। प्राइम नंबर क्या होता है? जनरली जो नंबर्स होते हैं वो कभी 1 का मल्टीपल होते हैं, 2 का मल्टीपल होते हैं, और जो जितने भी नॉर्मल छोटे छोटे डिजिट्स होते हैं उनका मल्टीपल होते हैं। मगर कुछ डिजिट्स होती हैं, कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं, कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो केवल 1 से डिवाइड होंगे या फिर अपने आप से डिवाइड होंगे। जैसे 13,
11, 2, 3, 5, 7 ये सब संख्याएं जैसी भी हैं और आगे बढ़ाते जाइए। 19, 23, 31 ये सब संख्याएं ऐसी हैं जो केवल अपने आप से डिवाइड होंगी या फिर नंबर 1 से डिवाइड होंगी, इसके अलावा बीच में किसी से भी नहीं होगी। क्या बात बता रहा हूं मैं, आप समझिए। जैसे आप मान लीजिए 12 है, जैसे आप मान लीजिए कि आपके पास नंबर दिया है 12 नंबर दिया है, तो वो आपका 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 से भी डिवाइड हो सकता है, 4 से भी डिवाइड हो सकता है, 6 से भी डिवाइड हो सकता है, 12 से तो हो ही सकता है। ठीक है, तो 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 से भी डिवाइड हो सकता है, 4 से भी, 6 से भी और 12 से भी। मतलब कि एक नंबर के इतने सारे फैक्टर्स बन सकते हैं, इतने सारे मल्टीप्लायर बन सकते हैं। मगर क्या आप 13 को ऐसा लिख सकते हैं कि 1, 2, 3, 5? नहीं लिख सकते। 13 जो है वो या तो 1 से ही डिवाइड होगा या 13 से डिवाइड होगा, 1 से ही डिवाइड होगा या 13 से डिवाइड होगा। तो मैंने क्या बताया, अभाज्य संख्या है। अभाज्य मतलब जो अपने छोटे मल्टीप्लायर जो होते हैं, जो छोटी संख्याएं होती हैं उनसे डिवाइड नहीं होती, वो केवल 1 से डिवाइड होंगी या फिर अपने आप से डिवाइड होंगी। तो उन सभी संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं कहेंगे या प्राइम नंबर कहेंगे। अब इसको वर्ड्स में आप लिख लीजिए, समझ तो आपको गए होंगे। एनी नंबर which is divisible by 1 or itself is called prime number। प्राइम नंबर समझ में आया? जो कोई भी नंबर हो जो केवल 1 से डिवाइड हो या फिर अपने आप से डिविजिबल हो, तो वही आपका प्राइम नंबर कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में समझिए 2, 3, 5, 7, क्या 9 होगा इसमें? भैया 9 1 से भी कट रहा है, 9 अपने आप से भी कट रहा है और 9 कट भी रहा है 3 से भी, तो 9 नहीं होगा। 11 देखिए, 11 हो जाएगा। 13 देखिए, 15 हो गया। देखिए 15 1 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है और 15 अपने आप से तो कटेगा ही, 15 नहीं होगा। ठीक है, 17 देखिए, 21 होगा क्या? 21 होगा क्या? भैया 3 से भी कट रहा है, 7 से भी कट रहा है और अपने आप से भी कट रहा है और 1 से भी कट रहा है। जब 3 और 7 से कट गया तो 21 नहीं आएगा, 23 हो सकता है, 27 नहीं आएगा, 25 नहीं आएगा। 25 5 से कट रहा है, 27 9 से कट रहा है या फिर 3 से कट रहा है, 29 आ सकता है। ऐसे 31 मानिए, 33 नहीं आएगा, 35 नहीं आएगा, 37 आएगा, 41 आएगा और 43 आएगा, 45 नहीं आएगा, 47 नहीं आएगा, 49 नहीं आएगा। तो ऐसे ऐसे 50 तक के तो मैंने लिख दिए और आगे इनफाइनाइट तक चल सकते हैं। इनफाइनाइट तक आपके प्राइम नंबर चल सकते हैं। ठीक है, तो अभाज्य संख्याएं आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए अभी 1-2 दिन तो मतलब कि आजकल में मैं आपको यही पढ़ाऊंगा कि टाइप्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बहुत अच्छे शॉर्टकट्स की तरफ लेके चलूंगा। शुरुआत में शॉर्टकट नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए शॉर्टकट की तरफ लेके चलेंगे बाद में, अभी के लिए तो यहां पर फोकस रखिए। 5 का क्या मतलब है? क्या है पांचवा पार्ट क्या है? को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स जो आपका 6th टाइप है या 5th टाइप है, वो क्या है? को प्राइम नंबर्स। देखिए जो नंबर्स आपस में प्राइम नंबर्स तो होते हैं और उनके बीच का जो डिविजिबल होता है, जो जिनसे वो डिविजिबल होते हैं, वो केवल 1 होता है। ठीक है, जो ये नंबर होते हैं को प्राइम नंबर, इनका डिविजिबल केवल 1 होता है। ये अपने आप से कटते हैं या फिर उससे कटते हैं, मगर इनका सेट बना लेते हैं। जब प्राइम नंबर्स आपका एक सेट बना लेते हैं तो वही आपका एक को प्राइम नंबर कहलाते हैं। ठीक है, जब भी आपके प्राइम नंबर्स मिलकर एक सेट बना लेते हैं तो आपका एक को प्राइम नंबर कहलाते हैं। द नंबर हैव नो कॉमन फैक्टर्स। देखिए इसकी डेफिनेशन लिखिए, द नंबर हैव नो कॉमन फैक्टर्स between them except 1। यही चीज मैंने आपको बताई, शब्दों में लिख दी उसी चीज को। क्या बताया मैंने? इन द नंबर रह गया ना, आर रह गया। द नंबर को प्राइम नंबर किसे कहेंगे? देखिए जो नंबर तो होते हैं वे, उनमें कुछ भी चीज कॉमन नहीं होती, कॉमन फैक्टर नहीं होते, एक्सेप्ट देम बिटवीन 1।
मतलब इसको एग्जाम्पल की तरह अच्छे से समझ में आएगा। जैसे आपके 2 और 3, 2 और 3 आपका एक सेट बना, इसमें क्या है आपका कॉमन फैक्टर्स। देखिए कॉमन फैक्टर इसका क्या होना चाहिए, इसके फैक्टर्स क्या होने चाहिए 1 या 2, और इसके फैक्टर क्या होने चाहिए 1 या 3, 1 या 3। ठीक है, तो उसने क्या बताया को प्राइम नंबर में कि जो नंबर होते हैं उनमें कुछ भी कॉमन ना हो एक्सेप्ट 1। जो फैक्टर्स हैं उसके फैक्टर्स में 1 के अलावा और कुछ भी चीज कॉमन नहीं होनी चाहिए। तो इसके हमने फैक्टर लिखे 2 और 3, तो इसमें 1 ही कॉमन है, 1 ही कॉमन है, 1 के अलावा कुछ और कॉमन तो नहीं है, 1 के अलावा और 2 या 3 कॉमन तो नहीं है। तो इसने क्या बोला, यही चीज बोली, द नंबर हैव नो कॉमन फैक्टर बिटवीन देम एक्सेप्ट 1। मतलब जो 2 नंबर है उनके बीच में एक मल्टीप्लायर 1 के अलावा या फैक्टर 1 के अलावा कोई और फैक्टर कॉमन नहीं होने चाहिए। तो ये दोनों नंबर एक दूसरे के को प्राइम नंबर हो जाएंगे। जनरली प्राइम नंबर ही को प्राइम नंबर भी बनते हैं। जैसे आप मान लीजिए 13 और 17, 13 और 17 इसके फैक्टर क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे 1 या 13 और इसके फैक्टर होंगे 1 या 17, 1 या 17। तो इन दोनों में एक के अलावा भी कुछ और कॉमन नहीं है, तो एक ही इनका कॉमन फैक्टर है। तो ये दोनों आपस में को प्राइम नंबर कहलाएंगे, को प्राइम नंबर कहलाएंगे। जैसे 19 और 23 कुछ भी मान लीजिए 2 प्राइम नंबर आपस में जनरली ज्यादातर मतलब कि मोस्टली हर बार होंगे क्या एक दूसरे से को प्राइम भी होंगे, क्योंकि उनके फैक्टर जो होते हैं वे अपने आप होते हैं या फिर एक होता है। तो एक तो कॉमन आएगा ही आएगा और दूसरा पार्ट उनका कॉमन नहीं आएगा। तो जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वे सब आपके को प्राइम नंबर आपस में खुद ब खुद हो जाते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा को प्राइम नंबर भी क्या होता है। ठीक है, चलिए को प्राइम नंबर भी समझ में आ गया होगा आपको को प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है, चलिए 6 की तरफ बढ़ते हैं, 6 की तरफ बढ़ते हैं। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट का मतलब क्या हो जाता है, कंपोजिट का मतलब होता है संयुक्त, संयुक्त संख्या, कंपोजिट नंबर। ठीक है, देखिए इसकी एक डेफिनेशन बहुत प्यारी है कि आपके जो नंबर प्राइम नंबर नहीं है वे सब आपके क्या, वे सब आपके कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। जितने भी नंबर आपके प्राइम नंबर नहीं है वे सब आपके कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। इसका एग्जांपल में समझ लीजिए या फिर डेफिनेशन लिखिए, नंबर्स एनी नंबर्स, एनी नंबर्स विच आर नॉट अ प्राइम नंबर या एनी नंबर्स एक्सेप्ट प्राइम नंबर्स। एक्सेप्ट का मतलब भी यही होता है ना, एक्सेप्ट का मतलब छोड़कर, किसी चीज को छोड़कर। एनी नंबर्स एक्सेप्ट प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स आर कॉल्ड क्या, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर या फिर संयुक्त संख्या, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। ठीक है, जो भी संख्याएं आपकी प्राइम नंबर नहीं है वे सब आपकी कंपोजिट संख्या होंगी। कंपोजिट संख्या में कौन सा आ सकता है। अब आपको एक चीज समझनी होगी कि एक जो है क्या वो अपने आप से डिवाइड भी होता है, एक जो है एक से भी डिवाइड होता है और अपने आप से भी डिवाइड होता है। तो क्या एक जो नंबर है, जो संख्या 1 है, जो एक जिसे कहते हैं आप लोग, क्या वो एक प्राइम नंबर है, क्या वो एक प्राइम नंबर है, क्योंकि वो इस प्राइम नंबर की सारी कंडीशंस को फॉलो कर रहा है कि एक अपने आप से भी डिवाइड हो रहा है और एक संख्या से भी डिवाइड हो रहा है, अपने आप से भी डिवाइड हो रहा है और एक नंबर से भी डिवाइड हो रहा है। तो क्या वो एक प्राइम नंबर है। याद रखिएगा, याद रखिएगा, जो एक है ये वाला एक, ये आपका ना तो प्राइम नंबर है, ना प्राइम नंबर है, ना ही कंपोजिट है, मतलब प्राइम नंबर तो नहीं है। ठीक है, ये आपका प्राइम नंबर नहीं कहलाता। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, देखिए जो बेस लेवल के क्वेश्चन होते हैं ना उसमें छोटे छोटे लेवल में ये छोटी छोटी बातें पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है कि एक जो है क्या वो आपका एक प्राइम नंबर है, तो आप उसमें मना लिखिएगा, उसमें फॉल्स लिखिएगा कि एक जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। अब इसका एक्सेप्शन तो साइंटिस्ट ने ढूंढा होगा कि क्यों नहीं होता है, मगर हमारे लिए केवल इंपॉर्टेंट क्या है, जो चीज आपका एग्जाम में आने वाली चीज है वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है कि एक जो है वो प्राइम नंबर नहीं होता। अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले क्या एक जो है, संख्या एक जो है वो एक प्राइम नंबर है, तो आप उसको मना कीजिएगा कि प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर में कौन कौन से आ गए,
कंपोजिट नंबर में भैया आ गए 1, 2 और 3 तो आपके कंपोजिट हो गए, सॉरी 2 और 3 तो आपके प्राइम नंबर हो गए, 5 भी आपका प्राइम नंबर हो गया, 6 भी प्राइम नंबर हो गया, 7 भी प्राइम नंबर हो गया, 9 नहीं हुआ, 9 प्राइम नंबर नहीं हुआ, 10 नहीं हुआ, 11 प्राइम नंबर हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, आपका 15। तो ये सब नंबर आपके जो भी आपके प्राइम नंबर नहीं है वो सब आपके कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। समझ में आ गई इस चीज के बारे में? जो भी आपके प्राइम नंबर नहीं है वो सब आपके कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं, होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर का मतलब क्या होता है हिंदी में? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? देखिए जो नेचुरल नंबर्स होते हैं जिनको एनी काउंटिंग एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़कर कोई भी नंबर 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक, ये सब आपके सब नेचुरल नंबर में आते हैं, प्राकृतिक संख्या में आते हैं। मगर जब आप पूर्ण संख्या की बात करते हैं, होल नंबर की बात करते हैं, तो आप उसमें जीरो को भी इंक्लूड करते हैं। एनी काउंटिंग नंबर, एनी काउंटिंग नंबर, एनी काउंटिंग नंबर विद जीरो is called whole number। होल नंबर, या फिर इसी डेफिनेशन को एक तरह से और लिख सकते हैं, होल नंबर इज इक्वल टू, होल नंबर इज इक्वल टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर प्लस जीरो, प्लस जीरो। ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी। अगर आप नेचुरल संख्या में प्राकृतिक संख्याओं में अगर आप जीरो लेकर चल रहे हैं, साथ में जीरो से स्टार्ट करते हुए चल रहे हैं, तो वो आपका एक होल नंबर कहलाएगा। और इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? एग्जांपल्स लिख लीजिए। एग्जांपल्स होंगे 0 1 2 3 4 ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक। मतलब कि इसमें जीरो भी इंक्लूड होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्या जीरो एक होल नंबर है, तो आप ये बोलेंगे कि जीरो एक आपका होल नंबर है। समझ में आई ये चीज? जीरो एक आपका होल नंबर है। देखिए, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ये चीज ज्यादा हार्ड नहीं थी, केवल बेसिक थी, इसलिए मैंने आपको पढ़ा दी। ठीक है, चलिए 8th वाले पर चलते हैं। इंटीजर्स, आपने चिड़ियाएं बहुत सुनी होंगी, मगर आपको समझ में नहीं आई होगी कि इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, इंटीजर्स क्या होते हैं? देखिए इंटीजर्स क्या होते हैं, कोई भी नंबर हो, उसकी कोई भी वैल्यू हो, चाहे पॉजिटिव वैल्यू हो, चाहे निगेटिव वैल्यू हो, चाहे जीरो वैल्यू हो, वो आपके इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है, एनी नंबर विच हैज ए वैल्यू, एनी नंबर विच हैज ए वैल्यू, कोई भी नंबर जिसकी एक वैल्यू हो वो आपका इंटीजर्स कहलाता है। अगर आपकी वैल्यू नेगेटिव में जा रही है तो वो आपका नेगेटिव इंटीजर कहलाएगा, और अगर आपकी वैल्यू पॉजिटिव में जा रही है, प्लस में जा रही है, उसको आप पॉजिटिव इंटीजर कहेंगे। आपको एक चीज समझ में याद होगी कि आप यहां पर कहीं पर जीरो लेकर चलते थे, यहां पर 1 2 3 4 5 ऐसे करते चलते थे, और यहां पर एक -1, यहां पर -2, यहां पर -3, ऐसे ऐसे करते चलते थे। इसको कहते हैं टाइम स्केल, इसको कहते हैं टाइम स्केल, या फिर टाइम मतलब कि टाइम लाइन कहते हैं। यहाँ जीरो कहीं से, मतलब कि हम पहले सदियों से चलते हुए आ रहे होंगे, वहां पर कहीं पे माइनस हुआ होगा, जब क्रिस्ट का जन्म हुआ था उसके बाद फिर दोबारा से बढ़ना शुरू हो गया। 2020 में आ गए, 1947 में आज़ाद हुए और 2020 में आ गए। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं वो आपकी टाइम स्केल होती है। ठीक है, टाइम स्केल होती है। इसी तरह से आपकी ये भी होती है इंटीजर, माइनस से चलती हुई आएंगी, माइनस इन्फिनिटी से, कहीं पे जीरो होंगी, फिर प्लस से स्टार्ट होंगी, प्लस इन्फिनिटी तक कहीं जाएंगी। ठीक है, तो माइनस की जितनी भी वैल्यू है वो आपकी क्या हो जाएंगी? वे आपके निगेटिव इंटीजर हो जाएंगी, और जितनी भी आपकी पॉजिटिव वैल्यू है वो सब आपकी पॉजिटिव इंटीजर हो जाएंगी। ठीक है, तो क्या है इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। एनी काउंटिंग नंबर विद देयर पॉजिटिव एंड निगेटिव वैल्यू, वही चीज है, विद देयर पॉजिटिव एंड निगेटिव वैल्यू, is called integers।
ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल्स गिवन, एग्जाम्पल्स में क्या लिखेंगे -3, यहां से इन्फिनिटी से चलता हुआ आएगा। एग्जाम्पल्स में समझिए एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे, -इन्फिनिटी से चलता हुआ आएगा और यहाँ पर कहीं पे -3, -2, -1 मिलता हुआ नजर आएगा, कहीं पर यहाँ पर 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, फिर 1 से स्टार्ट होगा चीज, फिर 2, फिर 3 से ऐसे स्टार्ट होते हुए प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो आपके जितने भी ये इंटीजर हो जाएंगे, ये वाले जितने भी आपके निगेटिव में वैल्यू हैं, ये सब आपकी निगेटिव इंटीजर कहलाएंगी, ये सब आपकी निगेटिव इंटीजर्स कहलाएंगी। और जितने भी ये पॉजिटिव वैल्यू हैं, ये आपकी पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाएंगी, पॉजिटिव इंटीजर्स। समझ में आया ये चीज, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं और निगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। इंटीजर्स किसको कहते हैं, कोई भी वैल्यू जो आपकी वैल्यू दे, चाहे निगेटिव में वैल्यू दे चाहे पॉजिटिव में वैल्यू दे, वो आपकी इंटीजर कहलाती है। ठीक है, इंटीजर्स में आप पॉइंट वाली चीज मत लिख लेना, लिख जाना कि 0.2, 0.4, 0.5 काउंटिंग नंबर होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, एक काउंटिंग फिगर वो होनी चाहिए, एक मतलब कि पॉइंट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, 9th की तरफ बढ़ते हैं। 9th होगा हमारा रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर क्या होता है, देखिए कोई भी आपका नंबर हो जिसको आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो सब आपके रेशनल नंबर कहलाएंगे। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं। रेशनल नंबर याद रखिएगा, रेशनल नंबर किसे कहते हैं, रैशनल, जब भी रैशनल आए तो आप p/q याद रख लीजिएगा कि आप p/q की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, p/q की आप फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, वही आपका रैशनल नंबर कहलाएगा। रैशनल नंबर तब भी आए तो p/q याद रखिएगा, p/q। देखिए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, एनी नंबर विच कैन बी रिटन in the form of p/q is called rational number, rational number। वही चीज मैंने आपको बताई, वही शब्दों में लिख दी कि कोई भी नंबर है वो जिसको आप रिटर्न एज, जिसको आप लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ p/q, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। p/q कुछ नहीं होता, बस केवल p होता है और q उसमें डिवाइड में होता है। p जो है एक होता है आपका डिनोमिनेटर, और एक होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अगर आप इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये दोनों एक कांस्टेंट होते हैं, कोई एक संख्या होती है। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझिए कि आपको अगर 1.3333 लिखना है तो आप उसको 4/3 भी लिख सकते हैं। अगर आप उसको 4/3 लिख रहे हैं तो आपका एक रैशनल नंबर है, क्योंकि आप इसको एक किसमें p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 3/2, 1.5 अगर लिखना है आपको तो आप उसको 3/2 लिख सकते हैं। अगर आपको 0.2 लिखना है तो आप 1/2 लिख सकते हैं। अगर आपको 4 लिखना है तो उसको 4 को आप 12/3 भी लिख सकते हैं। तो ये भी आपका एक रैशनल नंबर कहलाएगा। जो आपका 4 होगा वो भी आपका एक रैशनल नंबर कहलाएगा, क्योंकि आप उसको ऐसे लिख सकते हैं, किसकी फॉर्म में, p/q की फॉर्म में आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें माइनस की वैल्यू भी शामिल हो जाएंगी, -3, माइनस की वैल्यू भी आ सकती है, -3, प्लस की वैल्यू भी आ सकती है 2, कोई भी नंबर आ सकता है जिसको आप p/q की। 2 को समझे तो 4/2 लिख लीजिए या 8/4 लिख लीजिए, 2 को लिख सकते हैं, -3 भी लिख सकते हैं, -12/4, तो -3 भी हो सकता है। तो जिस भी नंबर को आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो आपका एक रैशनल नंबर कहलाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। नंबर बहुत सारे टाइप के होते हैं यार, आपको सब समझने पड़ेंगे, आपको नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं चाहता तो शुरुआत ही उससे कर देता कि शॉर्ट ट्रिक बताऊं, पर शॉर्ट ट्रिक आपके लिए मायने नहीं है, आपके लिए नंबर्स को समझना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं इर्रेशनल नंबर का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, जिस किसी भी नंबर को आप p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उन सभी नंबर को इर्रेशनल नंबर कहा जाता है।
एनी नंबर, इसकी डेफिनेशन लिखिए, एनी नंबर विच कैन नॉट बी रिटन, ध्यान रखिएगा कैन नॉट बी आ रहा है, विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जिस किसी भी नंबर को आप पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वे सब आपके इर्रेशनल नंबर कहलाएंगे। जिस किसी भी नंबर को आप पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वे सब आपके इर्रेशनल नंबर कहलाएंगे। इसके एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे 1.33 मान लीजिए, 1.33 जो आप पूरा लिख सकते हैं, वो बार लगा देते ना यहाँ पर, उसको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अप्रोक्सीमेटली 1 पॉइंट, मतलब कि मानने के लिए 4.3 तो लिख सकते हैं, मगर ये इर्रेशनल नंबर नहीं होगा। इर्रेशनल नंबर आपका क्या होगा? 1.333 जो ऐसे चलता रहता है, 4/3 को जिसको लिखते हैं। अगर आप 4/3 लिख रहे हैं तो वो आपका एक रैशनल नंबर होगा। अगर आप उसकी पूरी मान लिख रहे हैं, उसकी पूरी वैल्यू लिख रहे हैं 1.3333 करके, तो वो आपका एक इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। जैसे और एग्जांपल समझते हैं √2 की वैल्यू। √2 की वैल्यू आप जनरली समझते होंगे 1.414 जो आपने पढ़ी है, मगर √2 की वैल्यू उससे भी ज्यादा बढ़ती जाती है, 1.414 ऐसे करते करते ऐसे बढ़ती जाती है। हम केवल सहूलियत के लिए, एग्जाम को इजी करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए इसकी 3 वैल्यू तक, 3 पॉइंट के 3 अक्षर तक, 3 डिजिट तक की वैल्यू हम कंसीडर कर लेते हैं अप्रोक्स मान के। तो जो आप √2 की वैल्यू 1.414 लिखते हैं, वो एक एज्यूम की हुई वैल्यू है, बल्कि उससे ज्यादा बड़ी हुई वैल्यू है, जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ऐसे ही √3 के साथ भी है, उसकी वैल्यू आप क्या लिखते हैं? 1.732, मगर वो वैल्यू और बहुत ज्यादा बढ़ती जाती है। पाई लिखिए, पाई की वैल्यू क्या लिखते हैं? अच्छा, पाई का बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है, 3.14 लिख लेते हैं, मगर पाई की वैल्यू 3.4 नहीं, 3.4 से कहीं ज्यादा होती है, जिसको हम अज्यूम कर लेते हैं 3.14, जबकि पाई की वैल्यू 3.14 नहीं, उससे कहीं ज्यादा होती है। केवल एज्यूम करने के लिए हम 2 डिजिट तक, मतलब कि दशमलव के 2 डिजिट तक हम उसको एज्यूम कर लेते हैं। इसमें एक चीज पूछी जाती है बेस लेवल के क्वेश्चन में, पाई को आप 3.14 भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ भी होता है, और पाई को आप 22/7 भी समझते हैं। कभी कभी आप 22/7 लिख लेते हैं पाई को, कभी कभी आप 3.14 कर करके कुछ भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो कौन सा इसमें रैशनल नंबर है, कौन सा इर्रेशनल नंबर है? देखिए 22/7 जो है, 22/7 जो है वो आपका एक पी बाई क्यू की फॉर्म दे रहा है। जो 22/7 है वो एक आपका पी बाई क्यू की फॉर्म दे रहा है, तो ये एक आपका रैशनल नंबर कहलाता है। रैशनल नंबर, अगर पाई में, अगर ये पूछ ले एग्जाम में कि पाई की 22/7 वैल्यू क्या रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है, तो आप क्या मार्क कीजिएगा? 22/7 जो है वो आपका एक रैशनल नंबर है, क्योंकि उसको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। पाई की 22/7 वैल्यू का पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए ये रैशनल नंबर होगा। जबकि आप पाई की 3.14 समथिंग वैल्यू को 22/7 या फिर पी बाई क्यू की वैल्यू में नहीं रख सकते, तो एक ये इर्रेशनल नंबर होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। समझ में आई ये बात? अगर आपसे 3.14 करके पूछे पाई की वैल्यू, तो वो एक इर्रेशनल नंबर होगी। अगर वो 22/7 पूछे तो वो आपकी एक रैशनल नंबर होगी। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, नंबर्स आपके इतने कंप्लीट हो गए। कल एक नई शॉर्ट ट्रिप के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।